मध्य प्रदेश नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र गणना। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की गणना को समझेंगे। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना टेबल पर यह सामग्री होगी: गणना पर्चियां, गणना परिणाम प्रारूप 20, प्रतिक्षेपित किए गए मतपत्रों के पीछे कारण दर्शाने वाली मोहर, स्टैंप पैड, गोंद की शीशी, सीलिंग हेतु ब्राउन पेपर, मोमबत्ती, चपड़ा, माचिस इत्यादि। मतों की गणना प्रारंभ होने के निर्धारित समय, वास्तविक गणना शुरू होने से 1 घंटे पहले तक प्राप्त सभी निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाता है। निश्चित समय के बाद प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के प्रपत्र 19 खा के कवर खोले नहीं जाएंगे। उन्हें अस्वीकार या प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा और उन्हें अलग लिफाफे में समस्त आवश्यक विवरणों को लिखित करते हुए सील बंद कर दिया जाएगा। मतगणना के दिवस निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना सबसे पहले की जाएगी। तत्पश्चात 30 मिनट के अंतराल के बाद ईवीएम की गणना प्रारंभ की जाएगी। वार्ड निर्धारित टेबल पर मतदान मशीनों की गणना अंतिम 3 चक्र को छोड़कर निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना के साथ साथ की जा सकती है, परंतु अंतिम 3 चक्रों की गणना तभी प्रारंभ की जाएगी जब निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना महापौर एवं सभी पार्षद पद की पूर्ण कर उसकी घोषणा कर दी गई हो। जिन नगरीय निकायों के वार्डों में 3 या 3 से कम मतदान केंद्र है, वहां पर निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना की घोषणा उपरांत ही मतदान मशीनों के मतों की गणना प्रारंभ की जाएगी। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना के लिए एक अलग टेबल चिन्हित की जाएगी। आदर्श स्थिति में किसी एक टेबल पर 500 से अधिक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को वितरित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक टेबल के लिए एक एआरओ, एक गणना पर्यवेक्षक और 2 गणना सहायक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र गणना के लिए एक गणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र 19 में घोषणा पत्र में कुछ दोष होने पर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को अस्वीकार करने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पुनः सत्यापित किया जाना चाहिए। गणना पर्यवेक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र गणना प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की जाएगी। विशेष रूप से प्रपत्र 19 में घोषणा की जांच की जाएगी। सत्यापित किया जाएगा कि प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र के हों। नियत समय तक प्राप्त समस्त लिफाफे प्रपत्र 19 खा के कवर को एक एक कर खोला जाएगा। प्रपत्र 19 खा, जो कि बड़ा लिफाफा भी होता है, वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रपत्र 19 खा खोलने के बाद 2 प्रपत्र प्राप्त होंगे: प्रपत्र 19 का छोटा लिफाफा और प्रपत्र 19 गा निर्वाचक की घोषणा। यदि दोनों सामग्रियों में से कोई एक सामग्री मिले, यानी दोनों प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र मिले, तो उसे उस सामग्री को वापस बड़े लिफाफे प्रपत्र 19 खा में वापस रख दिया जाएगा। व बड़े लिफाफे प्रपत्र 19 खा पर कारण बताते हुए अस्वीकार या प्रतिक्षेपित लिख दिया जाएगा। प्रपत्र 19 गा निर्वाचक की घोषणा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद या नगर परिषद का नाम रहेगा, वार्ड क्रमांक रहेगा, तारीख रहेगी और मतदाता के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन किया जाएगा, जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या अभिप्रमाण पत्र अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यदि अभिप्रमाणकर्ता अधिकारी निर्वाचक को नहीं जानता है, तो उसे पहचानने वाले के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। हो सकता है कि अभिप्रमाणित अभिकर्ता के पास
यानी कि जो अधिकारी अभी प्रमाणित कर रहा है उसके पास सील ना हो तो भी वह अपना नाम लिखेगा, पद लिखेगा और साथ में अपना पता भी लिखेगा। छोटा लिफाफा प्रारूप 19 का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रत्येक बड़े लिफाफे प्रपत्र 19 का खोलें और घोषणा प्रपत्र 19 का एवं छोटा लिफाफा प्रपत्र 19 का को इस बड़े लिफाफे से बाहर निकालें। यदि घोषणा प्रपत्र 19 का नहीं मिलती है तो पूरा बड़ा लिफाफा प्रपत्र 19 का अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रपत्र 19 का को खोला नहीं जाएगा। यदि घोषणा प्रपत्र 19 का बड़े लिफाफे में पाई जाती है तो घोषणा की जांच करें। निर्वाचक की घोषणा प्रपत्र 19 का को अस्वीकार या प्रतिक्षेपित किया जा सकता है यदि घोषणा प्रपत्र 19 गा में मत पत्र का क्रमांक और प्रपत्र 19 का में मत पत्र का क्रमांक मेल न खाता हो, यदि घोषणा पर मतदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं या सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं किए गए हैं। प्रतिक्षेपित घोषणा पर या बड़े लिफाफे पर जो कि प्रपत्र 19 का है लगाई जाने वाली सील होगी। यानी कि यदि हम घोषणा को प्रतिक्षेपित करते हैं, खारिज करते हैं, तो घोषणा पर या बड़े लिफाफे 19 खा पर लगाई जाने वाली मोहर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र युक्त कवर प्रपत्र 19 का खोला नहीं जाएगा। प्रपत्र 19 का पर अस्वीकार करने का कारण भी लिखा जाएगा। जो सील हमने पहले दिखाई थी जो कि हम 19 खा पे लगा रहे हैं या हम लोग अस्वीकृत घोषणा पर लगा रहे हैं, वह सील प्रपत्र 19 का पर भी लगाई जा सकती है। अस्वीकृत घोषणा प्रपत्र 19 का और प्रपत्र 19 का को कवर प्रपत्र 19 खा में वापस रखा जाएगा। सभी अस्वीकृत कवर प्रपत्र 19 खा को एक लिफाफे में अलग रखा जाना चाहिए और आसान पहचान के लिए लिफाफे के शीर्ष पर आवश्यक विवरण लिखते हुए मोहर बंद कर देना चाहिए। सभी स्वीकृत घोषणाओं को एक एक करके अलग लिफाफे में रखा जाएगा और मोहर बंद कर दिया जाएगा ताकि अब जो हम छोटा लिफाफा खोलने जा रहे हैं उससे निकलने वाले मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। प्रपत्र 19 का खोलें और निर्वाचन कर्ता मतपत्र की जांच करें और निर्णय लें। निर्वाचन कर्ता मतपत्र को अभ्यर्थी अनुसार रखें। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की गणना करें। परिणाम पत्रक प्रारूप 20 में सावधानी पूर्वक प्रविष्टि की जाएगी। निर्वाचन कर्ता मतपत्र गणना की एक से अधिक टेबल लगाई जाने पर प्रारूप 20 में तैयार सभी टीमों के परिणाम आरओ की टेबल पर भेजे जाएंगे जहां पर उनका पदवार सारणीकरण किया जाएगा व तत्पश्चात ही निर्वाचन कर्तव्य मतों का परिणाम घोषित किया जाएगा। सीलबंद पैकेट पर विभिन्न विवरण जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की दिनांक, सामग्री का संक्षिप्त विवरण, पद का विवरण आदि लिखा जाएगा। मतदाता द्वारा निर्वाचन कर्ता मतपत्र पर वोट रिकॉर्ड करने के लिए टिक का निशान या क्रॉस चिन्ह लगाया जा सकता है या किसी भी प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उससे मतदाता की पहचान ना होती हो। कोई भी निशान वैध है यदि वह संदेह से परे है। स्पष्ट रूप से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट के रूप में अंकित किया गया है। अगर विकल्प को स्पष्ट करने के लिए एक ही अभ्यर्थी के सामने निशान रूपी वोट को एक से अधिक बार लगाया जाता है तो इसे भी खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अब हम कुछ प्रारूप देख रहे हैं। यहां पे मतपत्र देख रहे हैं आप। तो पहला कैंडिडेट है अल्फा, उस पर टिक का निशान लगाया है, ये वैलिड में है। दूसरे में गामा के सामने क्रॉस का निशान लगाया है, यह भी वैलिड है, स्वीकृत है। तीसरा अल्फा के सामने वाले में 2 टिक लगा दिए हैं, यह भी वैध है। अगले में लैम्डा के सामने थोड़ा सा एक सर्कल बना दिया है, यह भी वैध है। अब आप देख रहे हैं अल्फा के सामने टिक का निशान लगाया है लेकिन ये पूरे उसमें बॉक्स में लग गया। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है अल्फा का उसमें लगा हुआ है, मान्य है। अगला मतपत्र देखें आप। यहां पे जो टिक का निशान लगाया है वो खाली बॉक्स में न लगा के लैम्डा के रेक्टेंगुलर सेक्शन में लगा दिया है, यह भी मान्य है।
अगला मतपत्र देख रहे हैं, अल्फा के लिए टिक का निशान लगाया है, लेकिन थोड़ा सा बीटा के पास चला गया है, तो यह मत अल्फा के लिए माना जाएगा। इसी प्रकार अगला भी आप देख रहे हैं, एक सर्कल बनाया है, थोड़ा पैराबोला है। पैराबोला का अधिकतर पोर्शन तकरीबन 90% हम कह सकते हैं लैम्डा के पक्ष में है, थोड़ा सा नोटा की तरफ गया है, तो इसे हम लोग लैम्डा में काउंट करेंगे। मतपत्र का प्रतिक्षेपित होना या खारिज होना, यदि घोषणा प्रपत्र 19 पर लिखे मतपत्र की संख्या और छोटे लिफाफे पर लिखे मतपत्र की क्रम संख्या भिन्न हो तो खारिज होगा। खोला ही नहीं जाएगा। अब तो कोई मतांकन ही नहीं किया गया हो, एक से अधिक उम्मीदवारों को मतांकित कर दिए हो, नकली मतपत्र हो। यहां पे आप एक मतपत्र देख रहे हैं, लैम्डा में पैराबोला का निशान लगा दिया है, नोटा के सामने क्रॉस लगा दिया है, 2 टिक है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगला आप मतपत्र देख रहे हैं, कोई निशान ही नहीं लगाया, किसी भी कैंडिडेट के सामने निशान नहीं लगाया गया है, तो यह भी मतपत्र प्रतिक्षेपित होगा, खारिज होगा। क्षतिग्रस्त, विकृत या संदिग्ध, यदि यह सत्यापित करने में असमर्थ है कि निर्वाचन करता मतपत्र वास्तविक है या नहीं है, क्षतिग्रस्त है, विकृत है या संदिग्ध है, तो इसे प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा। मतदाता को भेजे गए निर्धारित लिफाफे में वापस नहीं किया गया है, तो भी यह प्रतिक्षेपित होगा। पहला मतपत्र देख रहे हैं, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यह रिजेक्ट हो रहा है। और दूसरा जो भेजा था हमने वैसा मतपत्र भी नहीं है, फोटोकॉपी भी हो सकती है, लग रहा है, तो यह रिजेक्ट होगा। अगला मतपत्र आप देख रहे हैं, कटा फिटा है, विकृत है, तो यह भी प्रतिक्षेपित होगा, रिजेक्ट होगा। मार्क इस तरह से लगाया गया है कि यह निश्चित ही नहीं किया जा सकता कि किस अभ्यर्थी को वोट दिया गया है, तो प्रतिक्षेपित होगा। यदि मार्क किसी लेखन के रूप में या किसी विशेष निशान के रूप में लगाया गया है जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सकती हो, तो यह मतपत्र भी प्रतिक्षेपित होगा। अब जो मतपत्र हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है, बिल्कुल बीच में लगा दिया है, ये डिसाइड ही नहीं किया जा सकता कि बीटा में क्रॉस का निशान है या गामा में, तो यह मतपत्र रिजेक्ट होगा। अगला मतपत्र आप देखें, टिक का निशान तो बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन सिग्नेचर भी कर दिए हैं, तो जो वोटर है उसे सिग्नेचर भी कर दिए हैं, तो यह मतपत्र भी अब रिजेक्ट होगा। अगला मतपत्र इतना बड़ा टिक का निशान लगा दिया है कि यह डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मतांकन किसको किया गया है, लैम्डा को, गामा को, बीटा को या अल्फा को, तो यह रिजेक्ट होगा। अगले मतपत्र में क्रॉस का निशान नहीं लगाया, उसने लिख दिया YPS, अल्फाबेट से लिख दिए हैं, तो यह मतपत्र भी रिजेक्ट होगा। किसी निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि प्रमाणन अधिकारी ने घोषणा पत्र प्रपत्र 19 पर अपनी सील नहीं लगाई। यदि प्रमाणन अधिकारी ने उसके नाम, पदनाम, कार्यालय के नाम से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण दिए हैं, तो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को स्वीकार किया जाएगा। यदि मतदाता ने बाहरी कवर प्रपत्र 19 पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और यदि मतदाता की पहचान उसकी घोषणा प्रपत्र 19 के आधार पर सत्यापित हो रही है, तो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को स्वीकार किया जाएगा। ऐसे सभी प्रतिक्षेपित मतपत्र प्रपत्र 19 के लिफाफों पर एक सील लगाई जाएगी, जिसपे यथोचित निशान लगाया जाएगा कि किस कारण से उस मतपत्र को रिजेक्ट किया गया है, और रिटर्निंग ऑफिसर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके बाद ऐसे लिफाफे और उनके साथ प्राप्त घोषणा 19 को फिर से बाहर वाले लिफाफे में, बड़े लिफाफे में 19 में हम रख देंगे। हालांकि जो घोषणा है 19 उसको पहले ही हमने अलग लिफाफे में रख के पैक कर लिया है, सील बंद कर चुके हैं, तो वहां से घोषणा को निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बड़े लिफाफे 19 में प्रतिक्षेपित जो मत है हमारा छोटा लिफाफा, उसको रख देंगे और कारण दर्शाते हुए सील लगा देंगे। इस प्रकार के सभी बड़े लिफाफों का एक अलग पैकेट बनाकर उसे सील बंद कर दिया जाएगा और पहचान के लिए उस पर EDB या निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र त्रुटिपूर्ण प्रतिक्षेपित लिख दिया जाएगा। प्रतिक्षेपित मतपत्रों पर लगाई जाने वाली मोहर का नमूना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नमूना क्रमांक 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सील क्रमांक 3 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
शेष बचे लिफाफों को, अर्थात जिनमें उपयुक्त प्रकार की त्रुटियां ना पाई जाएं, एक एक करके गणना के लिए लिया जाएगा। सर्वप्रथम ऐसे समस्त लिफाफों के घोषणा 19 का एकत्र करके उन्हें एक अलग पैकेट में सीलबंद कर देंगे। इसके बाद मतपत्र वाले भीतरी लिफाफे प्रपत्र 19 का एक एक करके खोलेंगे और उनमें रखे हुए मतपत्रों को निकालकर एकत्र कर लिया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक मतपत्र की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह मतपत्र विधिमान है या नहीं। जो पूर्व हमने रीति बताई थी उस हिसाब से हम उसको चेक करेंगे। समीक्षा के पश्चात मतपत्रों को पलटकर गणना ट्रे में अभ्यर्थीवार अलग अलग खानों में रखेंगे। खारिज किए गए मतपत्रों का एक अलग पैकेट बनाएंगे, अलग खाने में रखेंगे। समीक्षा पूर्ण हो जाने पर विधिमान मतों की अभ्यर्थीवार गणना की जाएगी और गणना का परिणाम परिशिष्ट प्रारूप 20 में लिखा जाएगा। इस प्रारूप को भरते समय अविधिमान्य किए गए निर्वाचनकर्ता मतपत्रों की कुल संख्या में उन निर्वाचनकर्ता मतपत्रों को भी शामिल किया जाएगा जो कि प्रारूप 19 का के लिफाफे खोलने के कारण ही, यानी उसको हमने प्रारूप 19 का को खोला ही नहीं और पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ऐसे मतपत्रों को भी गणना में शामिल किया जाएगा क्योंकि ये मतपत्र भी अविधिमान है। तो अविधिमान की संख्या लिखते समय हमने ऐसे प्रारूप 19 का को भी गणना में लेना है जो कि हमने खोले ही नहीं है। क्यों नहीं खोले? क्योंकि घोषणा 19 का त्रुटिपूर्ण थी, इस कारण से हमने छोटा लिफाफा 19 का खोला ही नहीं है, तो उनको भी अविधिमान मतों में हम लोग ले लेंगे। इस प्रकार प्राप्त हुए कुल निर्वाचनकर्ता मतपत्रों की संख्या में भी ऐसी त्रुटिपूर्ण और प्रतिक्षेपित निर्वाचनकर्ता मतपत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। मतगणना पूरी हो जाने पर अभ्यर्थी तथा निर्वाचन या गणना अभिकर्ता की जानकारी के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले निर्वाचनकर्ता मतपत्र मतों का आख्यापन या ऐलान किया जाएगा। तत्पश्चात सभी विधिमान्य निर्वाचनकर्ता मतपत्रों की अभ्यर्थीवार अलग अलग गड्डियां बनाई जाएंगी और खारिज किए गए मतपत्रों की एक अलग गड्डी बनेगी। प्रत्येक गड्डी में एक गणना पर्ची लगाई जाए जिससे यह ज्ञात हो सके कि गड्डी किस अभ्यर्थी की है और उसमें कितने मतपत्र हैं। गिने हुए निर्वाचनकर्ता मतपत्रों तथा साधारण मतपत्रों की गड्डियों पर लगाई जाने वाली गणना पर्चियों का नमूना इस प्रकार है। गणना पर्ची का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी गड्डियों को एक साथ रखकर तथा रबर बैंड से बांधकर एक पैकेट में रख दिया जाएगा। पैकेट पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अपनी सील लगाई जाएगी तथा इन अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी अपनी सील लगाने का अवसर दिया जाएगा जो ऐसा करना चाहें। इस पैकेट पर पहचान के लिए निम्नानुसार विवरण अंकित किया जाएगा। ऐसे स्थान जहां पर निर्वाचन का परिणाम प्रथम दो अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के अंतर के आधार पर हो रहा है। ऐसे स्थान जहां पर चुनाव का परिणाम, निर्वाचन का परिणाम प्रथम दो अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के अंतर के आधार पर हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की व्यापक पुनः गणना कानूनन रूप से आवश्यक है, चाहे इसके लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा मांग की गई हो या ना की गई हो। निर्वाचन कर्तव्य मतों का अंतिम परिणाम प्रारूप 20 में तैयार किया जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्वाचन का अंतिम परिणाम पत्र प्रारूप 22 में तैयार किया जाता है जिसमें निर्दिष्ट स्थान पर प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या प्रारूप 20 से लिखी जाती है। प्रारूप 22 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन की दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।